वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है। दिन भर शूट करो और रात भर कंप्यूटर के सामने बैठकर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट खोलो, पीठ अकड़ जाती है, आंखें जलने लगती है, लेकिन फोटोज खत्म नहीं होती। क्या आप भी इसी परेशानी में या इसी चक्रव्यूह में फंसे हैं? तो आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आज आपको लाइटरूम का वो शॉर्टकट बताने वाला हूँ जिससे 500 फोटोज 1000 फोटोज की एडिटिंग उतनी ही देर में हो जाएगी जितनी देर में आपकी मैगी बनती है। मजाक नहीं कर रहा, अभी प्रूफ दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हमने लाइटरूम क्लासिक सॉफ्टवेयर को ओपन किया है और यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस ओपन की है और इमेजेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एक इमेज आपको दिखा देता हूँ। तो ये काफी फ्लैट इमेजेस है। अभी इन सारे इमेजेस को मैं एक ही क्लिक में यहाँ पे एडिट करूंगा और सारे इमेज का जो लाइटिंग कंडीशन है वो सेम ही है। तो इन सारे इमेजेस को मुझे एक ही क्लिक में किस तरह से एडिट करना है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इतने सारे जो फोटोज है, आपके जो भी फोटोज रहेंगे, जो मल्टीपल फोटोज रहेंगे, आपको उसको एडिट करना है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि उस इमेजेस का जो लाइट कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए। अगर लाइट सेम है तो एडिटिंग भी सेम होनी चाहिए। तो देखते हैं कि अब ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम इन सारे फोटो में से कोई भी एक फोटो को यहाँ पे पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक फोटो पिक कर लेता हूँ, जैसे कि समझो ये फर्स्ट वाला ही फोटो हम यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे डेवलप मॉड्यूल में लेके आता हूँ। अभी ये डेवलप मॉड्यूल में यहाँ पे आ गया। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है कि सारे इमेजेस में जो भी एक इमेज है उसको हमें एक प्रॉपर यहाँ पे एडिट करनी है। जो भी आपको एडिटिंग करनी है वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, हाइलाइट्स हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, व्हाइट ब्लैक्स को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, शैडोज को हल्का सा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। क्लैरिटी को भी यहाँ पे बढ़ाएंगे, टेक्सचर को अगर आप चाहिए तो बढ़ा सकते हैं। ये आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से एडिटिंग करनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं इस इमेज का जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ। तो आपका जो भी इमेज का रिक्वायरमेंट रहेगा, इंडोर रहेगा, आउटडोर रहेगा, दूल्हा दुल्हन के फोटोज रहेंगे स्टेज के ऊपर, हल्दी के, वो आपके हिसाब से आपको यहाँ पे एडिटिंग करना है। तो एक ही फोटो हमें यहाँ पे एडिट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीएच कम करता हूँ, यहाँ पे चाहिए तो हम वाइब्रेंस को ऐड करेंगे हल्का सा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इस तरह से इमेज को एडिट कर लिया। अभी हमें क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल सी, मतलब कॉपी करना है इस सारे सेटिंग को। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल सी बटन प्रेस करता हूँ, कंट्रोल सी। तो जैसे हम यहाँ पे कॉपी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस बॉक्स में जो भी हमने यहाँ पे सेटिंग की है या फिर कुछ सेटिंग यहाँ पे नहीं भी की है तो भी कई जगह पे यहाँ पे टिक मार्क आपको दिखाई देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी यहाँ पे टिक मार्क है उन टिक मार्क में से आपको व्हाइट बैलेंस, बेसिक टोन और कलर्स को यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। और जो क्रॉप है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई क्रॉप का ऑप्शन रहेगा, जैसे यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म, फिर उसके बाद यहाँ पे क्रॉप है, फिर यहाँ पे दूसरा कौन सा है, स्पॉट रिमूवल, ठीक है। यहाँ पे रिमूव का एक ऑप्शन है। तो ये ट्रांसफॉर्म, ये क्रॉप और ये स्पॉट रिमूवल, ये जो ऑप्शन है इसको आपको ऑफ करना है। इसको क्यों ऑफ करना है? क्योंकि हर फोटो का फ्रेम, चेहरे के दाग धब्बे अलग जगह हो सकते हैं। अगर आपने क्रॉप कॉपी कर लिया तो दूसरी फोटो में किसी का सिर कट सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन ऑप्शन को यहाँ पे अनचेक करता हूँ। ऑलरेडी ये अनचेक है, लेकिन इनकेस अगर आपके केस में ये चेक मार्क रहेंगे तो आप उनको हटा दो। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। अभी हम वापस से लाइब्रेरी पैनल में जाएंगे और यहाँ पे ग्रिड ऑप्शन में आएंगे। अगर आपका ये इस तरह से ऑन रहेगा, ठीक है, फुल स्क्रीन मोड में, तो आप यहाँ पे ग्रिड मोड में आ जाओ। अभी आपको क्या करना है कि इस इन सारे फोटोज को आपको सेलेक्ट करना है। आप वन बाय वन भी कर सकते हैं, शिफ्ट बटन प्रेस करके भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल बटन से जो भी आपको मैनुअली सेलेक्ट करना है उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन इन सारे इमेजेस को मैं यहाँ से कंट्रोल ए कर लेता हूँ। अभी ये सेलेक्ट ऑल हो गए। इससे पहले हमने क्या किया, कंट्रोल सी मतलब कॉपी किया। अभी यहाँ पे हमने जो हमारा मेन इमेज था जिसमें हमने एडिटिंग की उसको भी यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके राइट साइड पैनल में आपको सिंक सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सिंक सेटिंग पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ सिंक सेटिंग। सिंक सेटिंग जैसे आप करेंगे वापस से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सिंक्रोनाइज सेटिंग का। तो आपको सेम
उसी तरह से यहाँ पे चेक कर लेना है, जो भी क्रॉप है, रिमूव है, ये ऑप्शन आपको यहाँ से हटा देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फोटोज यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक एक करके यहाँ पे जो भी हमने सेटिंग कॉपी की थी वो सारे फोटोज के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जिस फोटो का हमने सेटिंग कॉपी किया था वो सारा सेटिंग हमारे सारे फोटोज में अप्लाई हो गए और सारे फोटोज हमारे यहाँ पे एडिट हो गए हैं। अगर यही काम मैं मैनुअली करने जाता तो मुझे शायद आधा पौन घंटा या फिर 1 घंटा जाता, लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनाइज सेटिंग की वजह से जो भी हमारा काम है वो कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पे हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया है, एक बार हम जल्दी से इन फोटोज को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी फोटो में लाइट थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी कम है, तो बस उसे हमें क्या करना है कि हल्का सा एडजस्ट करना है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे ना तो 90% तो काम हमारा यहाँ पे एक ही क्लिक में हो चुका है। जैसे कि समझो ये इमेज मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको डेवलप मॉडल में लेके जाऊंगा और इसका एक्सपोजर हल्का सा हम यहाँ पे कम करेंगे। अगर यहाँ पे ब्लैक ज्यादा है, कम है, तो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। वाइब्रेंस ज्यादा है तो कम करेंगे। तो यही तरीका है जो बड़े बड़े वेडिंग फोटोग्राफर एडिटर्स यूज करते हैं और क्लाइंट को जल्दी फोटोज देते हैं। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी और सही टूल्स का इस्तेमाल करके आप सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि अपना कीमती समय भी बचा सकते हैं। और आपको पता है ना, टाइम इज मनी। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप शादी की एडिटिंग में आमतौर पर कितना टाइम लगाते हैं, 2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला है, और अगर आपको लगता है कि इससे आपका एडिटिंग का टाइम बचेगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप ऐसे ही फोटोशॉप और एआई एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि ऐसे ही सिंपल और इफेक्टिव ट्यूटोरियल हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।